कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन बतौर मुस्लिम आप बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं। मतलब ये टिट फॉर टैट वाला मामला है कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं और बीजेपी मुसलमान के साथ नहीं। क्या वाकई बीजेपी मुसलमानों के लिए सोचती है, कुछ बेहतर सोचती है? क्योंकि सवाल, आरोप जो मुसलमानों के मन में है वो यही है कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ खड़ी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये बिल्कुल गलत आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित में नहीं सोचती, और मुझे पता था कि ये सवाल मुझसे होगा, तो इसीलिए इसके लिए मैं जो है मतलब सारा मैं लाई हूँ प्रॉपर डेटा विद फिगर्स, क्योंकि इस पर तो कोई ध्यान देता नहीं है। जो बेकार की बातें हैं लोग प्रचार तो उसी का करते हैं। और जहाँ तक बात है कि भाई कि मतलब बीजेपी मुसलमानों को सपोर्ट करती है या नहीं, आप ये देखिए ना, जो विपक्षी दल हैं वो क्या करते हैं, मुसलमानों के हित में कोई बड़ा स्टेप या फिर कोई बड़ा इनिशिएटिव किसी ने उठाया है? उनका तो एक ही काम है, बस लोगों को बहकाना और बेकार की बातें करना कि हाँ भाई, क्योंकि उनको डर है, बिकॉज दे आर इनसिक्योर कि हाँ भाई कि कहीं मुसलमान वाकई में मतलब मोदी जी के साथ ना हो तो फिर क्या होगा, हमारा क्या होगा फिर। और जहाँ तक बात है कि बीजेपी की जो भी स्कीम्स या फिर जो भी मतलब सरकार देती है बेनिफिट्स, उसमें आप मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं हैं उसके लाभार्थी जिन लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं देखा गया कि वो व्यक्ति हिंदू है या फिर मुसलमान है। जो व्यक्ति आया, whoever was suitable, whoever fulfilled all the criteria was given the benefits। और लाइक फॉर एग्जांपल पीएम आवास योजना ले लीजिए आप, उसके मेरे पास फिगर्स हैं, मैं आपको फिगर्स दे सकती हूँ। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी लोगों में 14,13,000 घर बने हैं, और ये केवल मुसलमानों का मैं आपको बता रही हूँ। और ग्रामीण में 33,61,000 का केवल मुसलमान लाभार्थी हैं। अब आप बताइए मुझे, फिर ऐसा क्या है जो मुस्लिम बीजेपी के पास नहीं है, या ये जो बयान आते हैं मुसलमानों को लेकर, इसके पीछे क्या वजह है? अगर बीजेपी कर रही है, इतना काम कर रही है, तो मुसलमानों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कोई चश्मा पड़ा है आंखों पे? क्या वजह है? देखिए अभी तक जो पॉलिटिक्स हो रही है, इंडियन पॉलिटिक्स अगर देखें आप, कर्नाटक का रिसेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, जितने मुस्लिम थे वो बीजेपी के अगेंस्ट गए, उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। पहले जेडीएस के साथ जाते थे, लेकिन बीजेपी के साथ जाने में मुसलमानों को संकोच क्यों? कौन बरगला रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, मैं भी तो एक मुसलमान हूँ, मैं खुद मुसलमान हूँ, महिला हूँ, और मैं बीजेपी में हूँ। मुझसे, मैं आपको सही बता रही हूँ, मुझे कई लोगों ने ये भी कहा था और मुझे चैलेंज भी किया था कि भाई तुम मुसलमान हो ना, तुम्हारा नाम कौसर जहाँ है, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं मिलेगा। ये आपके कम्युनिटी के लोगों ने कहा? कम्युनिटी के लोगों ने भी कहा और कम्युनिटी के बाहर के लोगों ने भी मुझसे कहा। मुझे ये भी कहा गया कि भाई आप आइए, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए, आप आरजेडी ज्वाइन करिए, आप फलाना पार्टी ज्वाइन करिए, आप ज्वाइन करिए, आप देखिए कैसे आप आगे बढ़ेंगी, आप बिल्कुल विधायक बन जाएंगी, आप ये बन जाएंगी, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बहुत ब्रेन वॉश किया गया, केवल मुसलमानों द्वारा नहीं। कौन है ये लोग? मतलब है? ये कोई गैंग है? अब क्या है? अब, या बीजेपी के खिलाफ कोई इकोसिस्टम है? अब देखिए, हर तरह के लोग हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल से उन सबको जवाब मिल गया। जो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इनसे तो आपको वक्त वक्त पे दो चार होना पड़ता होगा। जी बिल्कुल, हमने देखा है कई बार ट्विटर पे भी बड़ी ट्रोल करने की कोशिश होती है। तो क्या सिर्फ अब मुस्लिम है और मुस्लिम अगर बीजेपी के साथ जाएगा तो किसको डर है उससे? अगर मुसलमान बीजेपी के साथ चला गया तो कौन खौफ में? मुसलमान बीजेपी के साथ चले गया तो फिर सारे विपक्षी दल हैं, उनको वो तो परेशान होंगे ना भाई। तो फिर हमारा क्या होगा, हमारी राजनीति कैसे चलेगी? उनको तो तुष्टीकरण की राजनीति करना है, मुसलमान को केवल इस्तेमाल करना है कि भाई अब कि हाँ भाई अपनी सत्ता के लिए। लेकिन अब आप ये देखिए ना, मुसलमानों के लिए सही मायने में
या फिर जो उनके अपलिफ्टमेंट या उनके वेलफेयर के लिए, अब आप मुसलमान बहनों की बात कर लीजिए, ट्रिपल तलाक कानून के विषय में इससे पहले किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई या इतना बड़ा कदम उठाया? पहले मुसलमान महिलाओं की, हमारी मुसलमान बहनों की क्या दशा थी? छोटी सी बात पे खाने में नमक कम है, शोहर को गुस्सा आया, उसने बोल दिया तलाक तलाक तलाक, उस बेचारी औरत का पूरा जीवन बिखर जाता था वो एक क्षण में। छोटी सी बात हो गई भाई, कुछ भी हुआ, मतलब कपड़े पे जो है दाग नहीं निकला कपड़े धोते वक्त, या फिर कपड़े ठीक से नहीं धुले, तलाक तलाक तलाक। तो वो मुसलमान और औरत जो है कितनी इनसिक्योर और कितनी, मतलब उसका तो कुछ पोजीशन था ही नहीं। लेकिन इस कानून के बाद अब वही मुसलमान औरत अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा महफूज और सशक्त महसूस करती है, क्योंकि अब ये चीज़ नहीं हो सकती। अब सबको पता है कि आप जो है अपनी बीवी के साथ आप ये नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट से तलाक 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 और बस ख़त्म 1 मिनट में। शादी ब्याह कोई खेल थोड़ी है जो कि जी आपने बोल दिया और हो गया ख़त्म। मतलब बीजेपी मुसलमानों में पार्टीशन करने में तो कामयाब रही है, महिलाएं बीजेपी के साथ हैं, ये बात तस्दीक होती है। देखिए, सिर्फ महिलाओं की बात क्यों करें, अब आप देख लीजिए जो मतलब जो हमारे जो स्कीम्स हैं प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च करी हुई, उसमें जो है अब फॉर एग्जांपल उस्ताद USTTAD, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, हुनर हाट। उसका एक एग्जांपल अभी जो है प्रधानमंत्री जी ने जर्मन चांसलर को एक वाज दिया था G7 समिट में। वो वाज हमारे एक चाचा हैं मुरादाबाद में, उनके द्वारा बनाया गया था। तो उसका जो वाज उन्होंने दिया जर्मन चांसलर को, वो सारी दुनिया ने देखा, उसका सब जगह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सब जगह उसका प्रचार हुआ। लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि लोगों को पता चला कि भाई भारत में ऐसे 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 कलाकार और ऐसी कारीगरी भी होती है। हाँ। उससे आप देख लीजिए, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि उससे जो है उसकी डिमांड बढ़ी, लोगों को और काम मिला, रोजगार मिला। वैसे ही जो है हुनर हाट जो है जो स्कीम है 2016-2017 से टू प्रमोट ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड स्ट्रेंथन देयर मार्केट लिंकेजेस। तो ये है कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है, जो हमारे इंटीरियर्स में जैसे यूपी में हो गए या फिर साउथ में हो गए, जो हमारे छोटे छोटे कारीगर हैं, उनको जो जिनकी पहुंच शहरों तक भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो उनका क्या होगा, उनका क्या फ्यूचर है? वो तो खाली, उनको तो केवल अंधेरा अंधेरा ही दिखता है अपने सामने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा उनके लिए, और प्रधानमंत्री जी ने बजाय जो इस्टेब्लिश्ड है उनको प्रमोट करने के, उन्होंने इनको प्रमोट किया। और उससे आप देखिए आज मेरे ख्याल से कितने लोग हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला है और जो कि फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं और मजबूत हो गए हैं, और उनके काम की डिमांड होगी, उनको इज्जत मिली है, उनके काम की कदर हुई है।